हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 25 नवंबर 2025 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको रुपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। प्रथमतः दोस्तों, अभी अभी न्यूज़ आई है कि महान कलाकार धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका देहांत हो चुका है। तो विनम्र भाव से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे उनको। दोस्तों, आज मार्केट दोपहर के बाद ज़बरदस्त वोलाटाइल रहा। आखिर के आधे घंटे में वोलाटिलिटी ज़बरदस्त थी मार्केट में। एक्चुअली मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ही चल रहा था पूरे दिन। यानी निफ्टी यानी मार्केट की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, लेकिन आखिर के एक घंटे में निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर गया और बैंक निफ्टी भी माइनस में क्लोज हो गया। और ये अपेक्षा के अनुसार ही हुआ। अपेक्षा यही थी आज के दिन की कि मार्केट निगेटिव या मंदा ही रहना चाहिए, और वही हो गया। सो दोस्तों, आज डाउ फ्यूचर जो है दोपहर में अचानक माइनस में चल हो गए। एक्चुअली प्लस में थे, और लेकिन यूरोपियन मार्केट जो है अभी भी पॉजिटिव है। अच्छी बात है, पॉजिटिव है यूरोपियन मार्केट। एशियन मार्केट ठीक ठाक थे। हमारा मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव निफ्टी था, लेकिन बाद में फिर अच्छा खासा माइनस में गया। 110 पॉइंट यानी 110 पॉइंट माइनस में निफ्टी क्लोज हो गया, और 26,000 का लेवल भी निफ्टी ने तोड़ा। और इसकी मेन वजह मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई की ज़बरदस्त सेलिंग ऊपर के लेवल से, और एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की रहेगी। अभी तक आंकड़े आए नहीं, शाम 7-8 बजे आएंगे, और कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं आपको वो आंकड़े बताऊंगा। प्री मार्केट रिपोर्ट जो पिछले कई दिनों से मैं नहीं दे रहा था, अभी कल से सुबह 7 बजे से मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आपको दे दूंगा, ताकि आप प्रिपेयर कर सके। 9 बजे के बाद मार्केट जब चालू हो जाएगा, उसके पहले आपको मदद मिलेगी उससे। और ये प्री मार्केट रिपोर्ट में हमारे पुराने चैनल जो है एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल जिसके 1,25,000 सब्सक्राइबर है, उस चैनल के ऊपर मैं डालूंगा प्री मार्केट रिपोर्ट 7 बजे। उसको देखना ना भूलिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहेगा। ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा। आज मार्केट में निफ्टी लगभग 110 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 25,960 के पास, 25,960 के पास। और वही बैंक निफ्टी फ्लैट टू निगेटिव केवल 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया, 58,835 के पास, 58,835 के पास। हालांकि 59,000 के नीचे ही क्लोज हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो 58,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो उसने होल्ड करके रखा है। ये अच्छी बात है। 58,835 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, केवल 30 पॉइंट माइनस में। ठीक है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट ठीक थे। डॉलर इंडेक्स वही है, 100 के आसपास है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ब्रेंट क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त मोमेंट चल रहा है। एक दिन वो $66 के आसपास जाता है, दूसरे दिन वो $62 के आसपास आता है। अभी वो $62 के आसपास आ गया है। और आपने देखा रहेगा, ये $62 नीचे और ऊपर $68, इस $6 के बीच में पिछले कई हफ्तों से, महीनों से ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। $62 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करेगा ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो $58 तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। और $68 के ऊपर अगर 2 दिन लगभग क्लोज किया लगातार, तो $72 तक जा सकता है, ऐसा चांस है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। लेकिन ये बीच में जो $6 का जो है 62 टू 68, ये टाइम पास चल रहा है मार्केट में, इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल में। और हमारे मार्केट में भी ज़बरदस्त टाइम पास था सुबह के सेशन में। इंडिया वेक्स यानी डर का इंडेक्स लगभग 5 से 6% टूटा था, और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिरे थे। और जिन्होंने भी
ऑप्शन में काम किया रहेगा, इंडेक्स ऑप्शन में, उनको पता चला रहेगा कि इतने ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए कि उनको लॉस में हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत ही कूल आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सो बाद में फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा जो वोलेटिलिटी बढ़ गई मार्केट में, सो जो 5-6% डाउन था इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स, वो सुधर गया और केवल 2 या 3% आखिर में माइनस में क्लोज हो गया। अभी 13 के पास ही है, ठीक है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी टेक्निकल स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रांग है मार्केट, ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। पुट कॉल रेशो जब 1 के नीचे लगातार 2 बार क्लोज होगा, तभी मार्केट में फिर से बेरिश यानी मार्केट नीचे गिरना चालू करेगा। अभी तो डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने स्टॉक मार्केट को हमारे पकड़ के रखा है, गिरने नहीं दे रहे, और एफआई लगातार सेल कर रहे हैं। और एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो केवल 12% और शॉर्ट पोजीशन 88% यानी 88% तक गई है इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर में, यानी उन्होंने शॉर्ट करके रखा है इंडेक्स फ्यूचर, 88% पोजीशन है और केवल 12% वो लॉन्ग पे है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सेलिंग एफआई की ओर से चल रही है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल है, पिछले कई दिनों से लगातार वोलेटिलिटी चल रही है अमेरिकन मार्केट में, और बताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ रही है। और जो एआई बोल रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आईटी के सेक्टर में, वो एक बढ़ा चढ़ा के एआई के स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए ये किया गया, ऐसा बोला जा रहा है। और आर्थिक मंदी की आशंका बहुत सारे बड़े बड़े विशेषज्ञों ने जताई है, तो इसके चलते हुए अमेरिकन मार्केट वोलाटाइल रह रहा है। लेकिन ध्यान रखें, जब तक निफ्टी में 25,800 का लेवल इंटैक्ट है, यानी उसके नीचे नहीं जा रहा है निफ्टी, तब तक मार्केट स्ट्रांग है, बाय ऑन डीप है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही 25,800 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया निफ्टी ने, तो मार्केट फिर गिरने के लिए चालू होगा, ऐसा इंडिकेट करेगा वो। अभी 25,800 के ऊपर ही है तो इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। 25,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, और 25,900 का भी एक अच्छा सपोर्ट नीचे निफ्टी में प्राप्त है। ऊपर 26,000 26,050 अभी फिर से रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ फिर से कॉल राइटिंग हो चुकी है आज के सत्र में। उसके ऊपर 26,200 250 बहुत बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है, जो ऑल टाइम हाई का लेवल है। बैंक निफ्टी तो लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, अभी तो नहीं लगा रहा है, लेकिन 2-4 दिन पहले लगा रहा था कंटिन्यू। लेकिन निफ्टी वो नहीं, निफ्टी में पहले का जो ऑल टाइम हाई है 26,250 के आसपास का, उसको ब्रेक नहीं किया है, और उसके नया रिकॉर्ड अभी तक बनाया नहीं। वहाँ जाता है लगभग 26,200 के आसपास, फिर नीचे गिरता है, ऐसा 2-3 बार हो गया है। सो ये टॉप है क्या नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बार बार वहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ कोई बेच रहा है, कोई ट्रेडर, कोई बड़ा ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर या एफआई, ये लोग वहाँ बेच रहे हैं और ऊपर नहीं जाने दे रहे मार्केट को, सीधा सीधा मतलब है इसका। डीआई की इतनी खरीदारी है हजारों करोड़ में, इसके बावजूद भी मार्केट वहाँ से गिर रहा है। सो आपको बहुत ही सावधान रहना है, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है। जैसे ही 26,250 का लेवल ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई लगाएगा निफ्टी, और लगातार 2 दिन ऊपर क्लोज करेगा, तो बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार वहाँ रिजेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब आने वाले दिनों में अगर ऊपर गया गलती से, तो शॉर्ट कवरिंग रैली एफआई की ओर से हो सकती है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है, और नीचे 25,800 का लेवल ध्यान में रखना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो 58,835 के पास क्लोज हो गया था, नीचे 58,800 का एक लेवल है जो सपोर्ट प्रदान कर सकता है कल के लिए। अभी तो गिफ्ट निफ्टी टोटली फ्लैट दिखा रहा है, 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, और उसके नीचे 58,500 600 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 58,500 600। ओके, जब तक ये बरकरार है, इंटैक्ट है, तब तक डरने वाली बात नहीं रहेगी। और ऊपर का लेवल जो है वो 59,200 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकता है कल के लिए। उसके ऊपर 59,500 से 600 लेवल जो ऑल टाइम का हाई लेवल है, 59,500 और 600 का लेवल, वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा अभी बैंक निफ्टी में, जहाँ कॉल रेटिंग हो गई है। उसके ऊपर गया तो फिर 60,000 तक जाने के चांसेस है बैंक निफ्टी में, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना है ऊपर चाहिए, तो 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होती है इससे, ठीक है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में आते हैं। सो कल है 25 तारीख 25 नवंबर, 2 + 5 = 7, ये केतु देव का अंक है, और कल है मंगलवार।
मंगल और केतु ये ठीक ठाक होते हैं, इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि मंगलवार जो होता है वो गणेश जी की ज़्यादा प्रार्थना करते हैं लोग, और केतु देव जो है वो भी गणेश जी का प्रतीक है। सो ये ठीक ठाक है, कोई इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए एज पर न्यूमरोलॉजी। तो दोस्तों, कल नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष अष्टक वर्ग के अनुसार क्या हो सकता है। दोस्तों, चंद्रमा कल मकर राशि में रहेगा और उसका नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो सूर्यदेव का नक्षत्र है। ठीक है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा ज़्यादा रह सकता है, बशर्ते एक आधा डिप मिलेगा मार्केट में तो उसका फायदा लेके आपको आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशादर्शक शास्त्र है, ये हमेशा 100% सही नहीं आएंगे। लेकिन कल बाय ऑन डिप का मार्केट रह सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है, और कल तेजी या पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे बाइंग के लिए अच्छा रह सकता है, और ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट के लेवल के ऊपर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में कल। ठीक है। और कल है मंगलवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, और हमेशा ध्यान रखें, जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा एक्सपायरी के दिन दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो टाइम पास का ट्रेड होता है, और अगर दूसरा जो ट्रेड होता है वो बहुत बड़े पॉइंट्स का होता है, यानी बहुत बड़े मूवमेंट का होता है। बहुत बड़ा मूवमेंट क्यों आता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन रहता है, और उस समय क्या होता है कि मार्केट में कॉल राइटर पुट राइटर का जो इंपॉर्टेंट जो लेवल टूटता है नीचे या ऊपर का, तभी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है। सो ध्यान में रखिए, कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसके उस अनुसार। ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, अभी चंद और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम अगर बोलेंगे तो मार्केट शुरू होने के बाद तुरंत एस्ट्रोलॉजिकल टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। उस समय मार्केट का आपको ट्रेंड पता चलेगा, उस ट्रेंड के साथ आप जा सकते हो और जो भी प्रॉफिट है उसको कमा के निकल सकते हो। बने नहीं रहना है मार्केट में। ठीक है। मार्केट में अभी आजकल दोनों साइड के ट्रेड चल रहे हैं, ऊपर और नीचे के, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड। चलिए, अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि या लगन राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, मीन राशि को भी मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है। आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 इन डेट ऑफ बर्थ वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है उनको भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा एक खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।